बोलो 26वां प्रश्न क्या है? 101 और 999 के बीच 101 तथा 999 के बीच प्राकृतिक संख्याएं कैसी? हाँ, जो 2 तथा 5 से विभाजित है। बस बेटा, कल मैं क्वेश्चन दूसरा समझ रहा था, एक क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन उसमें योगफल पूछा है। उसमें क्या पूछा है? वो अलग है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये 2 और 5 से विभाजित केवल संख्याएं पूछी है इसने कि कितनी संख्याएं, यानी मान लो 101 से स्टार्ट है, 102 डॉट 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 103 प्राकृतिक संख्या कहाँ है? तो आप जानते हो क्रम से चलती जाती है, टोटल कितने तक है? 999। अब उसने एक बात कह दी है, 2 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, यानी जिनमें 2 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए। 2 तथा 5 से विभाजित संख्या के लिए, यानी जो 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, दोनों का गुणा कर लो। 2 गुणा 5 यानी 10 से विभाजित होनी चाहिए। कितने से विभाजित होनी चाहिए? एलसीएम लेते हैं बेटा, वैसे इसका क्या लेते हैं? लासा। तो यहाँ पर एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक, अब 10 से विभाजित संख्या देखनी है आपको। 10 से विभाजित संख्याएं, अब 10 से विभाजित संख्याएं देखेंगे आप तो 10 से 101 में तो जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा, 5 6 7 8 9, कितने में जाएगा? 110 में, फिर 120 में, 999 में जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है कितने में जाएगा? क्लियर? ए का मान कितना हो गया? डी निकालेंगे, 120 में से 110 घटा दिए तो 10। अंतिम पद ए एन कितना दिया है? ए एन का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए का मान कितना है? डी का मान 110 प्लस के दूसरी साइड ले गए, 990 में से 110 घटा दिए तो 810 का गुणा हो रहा है, तो क्या लग जाएगा बेटा? 0 से 0, एन बराबर निकालेंगे 88 माइनस 1 प्लस का हो गया, पश्चांतर हो गए तो 89 आंसर आ गया आपका। यानी 89 पद होंगे। कितने पद होंगे? क्लियर? नेक्स्ट, एस एन, हाँ ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि S30 बराबर, पर लेकिन एस एन दिया है इसमें, 30 बराबर क्या है? S20 माइनस S10। बस ये सिद्ध करना है। उसने कहा है कि एस एन किसी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को निरूपित करता है। एस एन यानी कहने का मतलब ये है कि एन आ गया तो एन पदों का योग दिया है। यहाँ 30 आ गया तो 30 पदों का योग हो गया, या 20 आ गया तो 20 पदों का योग हो गया, या 10 आ गया तो 10 पदों का योग। क्लियर है? हो गई बात?
यानी हमें ये सिद्ध करना है, ये एस एन उसने दिया नहीं है, केवल तुम्हें समझाने की वजह से उसने दे दिया है। ठीक है, एस का मतलब आप जानते हो योगफल होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार पे आपको बताता हूं मैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। आप पहले मान लेते हैं, यहां पर माना प्रथम पद श्रेणी का, माना श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लिया, ए, सार्वांतर डी। ठीक है, और पदों की संख्या तो दी गई है, तो पहले तो S30 निकालते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 2a प्लस, क्लियर। n की जगह पर आपको 30 लिखना है पहले, तो n की जगह पर लगा दिया 30, तो 30/2 ए का तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है, हमने ए और डी माना है। n की जगह पर 30 -1 इंटू डी, 2 से कितनी बार, ये हो गया आपका 2a, और ये कितना डी, 15 दूनी 30a, 15 का गुणा करेंगे, 15 निम्मा 135 हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435 डी। S30 का मान हो गया बेटा समीकरण 1, क्लियर। अब हमें कितने का मान निकालना है, S20 का, तो निकाल लो। S20 निकालेंगे तो फॉर्मूला 20/2 2a प्लस 20 -1 इंटू 2 से कितनी बार 2a, 20 में से 1 घट गया तो 10 का गुणा करेंगे, 10 दूनी 10 का 19 में करेंगे, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब कितने का निकालना है, 10 निकाल लो। 10/2 2a प्लस 10 -1 इंटू 2 से कितनी बार 5, 2a प्लस कितना बचा 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 5 नाम डी। अब आपको जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान फोकस कर लीजिए बस। हमें सिद्ध करना है S30 बराबर 3 इंटू S20 माइनस S10, तो बाई RHS, यानी राइट हैंड साइड लेके चले हम, बाई RHS। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 3 इंटू S20 माइनस S10, तो 3 तो ऐसे के ऐसे ही। S20 का मान हमने कितना निकाला है, 20a प्लस 190d, यानी 20a प्लस 190d, ए और है यहाँ पर 20a प्लस 190d, क्लियर। छोटे कोष्टक में लिखेंगे, फिर माइनस है S10 का मान हमने कितना निकाला है 10a, यानी 10a प्लस 45d, तो ये लिख दिया हमने। थ्री इंटू 20a प्लस 190d माइनस 10a, और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 45d, कितना। अब ध्यान से देखिए, 20 में से 10 घटाया तो कितना बचा, ये ए के पद ही तो जोड़ेंगे घटाएंगे। डी के पद देखो, 190 में से 45 घटाए, 10 में से 5 गए तो 5, या 5 और 4 9, 145 किसके, प्लस के। 3 का गुणा करेंगे, 3 धाड़े कितने हो गए 30, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, 1 13, 3 और 1, तो देखो जरा 30a प्लस 435d आया है, ये आपका S30 है कि नहीं है। S30 का मान तो यही है ना,
तो यहाँ पर आप S30 भी तो लिख सकते हैं। तो बराबर क्या लिख दिया हमने, S30। हम RHS लेके चले जो सिद्ध करना था, और LHS हमने निकाल दिया, तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई आपके? आ गई ना? तो पहले एक बार नोट कर लो, फिर एक बार फिर रिपीट करता हूं। 27, बोली 28, एपी 121, 121, 117, 113। क्या कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? ध्यान से समझो, का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक पद का मतलब है ऋण की संख्या पहली, और ऋणात्मक पद कब आता है? जीरो के बाद ही तो आएगा। भाई आप जानते हो संख्या रेखा, जीरो इधर प्लस के, जानते हो ना, और इधर, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 121 से कम होते जा रहे हैं ना संख्याएं, और जब कम होंगी तो इधर ही आएंगे, इधर आएंगे तो जीरो से पहला ऋणात्मक, यानी चाहे -1 हो जाए, चाहे -2, चाहे -3, चाहे -4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखना है हमें कौन सा ऋणात्मक पद होगा पहला। तो जीरो से पहले ही तो आएगा, तो मान लिया nवां पद होगा, और जीरो लेके चल रहे हैं हम। क्या लेके चल रहे हैं? तो जीरो से आगे वाला देख लेंगे। आप समझ गए बात को? अभी हमें कंफर्म तो पता नहीं है कि -1 होगा या -2 होगा या -3, पर इतना कंफर्म है कि जीरो से छोटा होगा, जीरो से यानी जीरो के बाद आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, माना nवां पद शून्य होगा, हम शून्य को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, an बराबर 0, a का मान कितना है इसमें, d का मान निकालेंगे तो कितने बचे? अब an का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, an का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, n माइनस 1, और d का मान, d का मान कितना दिया हुआ है, 121 प्लस के हैं, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो काय के आ जाएंगे बेटा, माइनस के। तो -121, -4 का गुणा हो रहा है इधर, क्या लग जाएगा, तो -121 बटे -4, माइनस से माइनस, -1 उधर ले गए, किसके हो जाएंगे, प्लस के। एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, तो 121 प्लस 4 तो कितने हो गए, 125 बटे 4। 4 से डिवाइड करेंगे, देखो पूरा भाग भले ही ना जाए, ऐसे सवालों में डिवाइड जरूर करेंगे आप। 4 तिया 12, 5 का अंक उतारा, 4 एकन है ना, दशमलव, 4 एकन 4, 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, 31.2, यानी इससे आगे का पद ही तो होना चाहिए, जब तो माइनस आएगा। भाई ये 0 आ रहा है, वो 31 के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, तो 31 के बाद ही तो ऋणात्मक होगा, पहले तो होगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो पहला ऋणात्मक पद, पहला ऋणात्मक पद बराबर 31 प्लस 1 यानी 32वां पद होगा। कौन सा पद होगा बेटा, 31 तो पूरे पूरे हो जाएंगे, पर 31 से अगला पद जो होगा वो 0 के बाद जाएगा। 0 के बाद वाला ही पूछा उसने, जब ही तो ऋणात्मक होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या है बेटा, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरे पद यानी A3, सातवां पद A7, योगफल कितना है, 6। ठीक है,
A3 का मान आप जानते हो A+3-1 इंटू A7 का A+7-1 इंटू A और A जुड़ गए तो 3 में से 1 घटाया, 7 में से 1 घटाया, 6 और 2 जोड़े तो 8D बराबर 6। कितना कॉमन आ रहा है? A+4D, या ऐसे ही रहने दो, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। समीकरण नंबर 1 आगे क्या कह रहा है? और उसका गुणनफल 8 है। अच्छा, गुणनफल दिया है तो फिर कॉमन ले लो। फिर कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो A+4D बराबर 6। 2 का गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा? 2 से कितनी बार? A+4D बराबर 3, और उनका गुणनफल कितना है? 8। यानी A3 और A7 दोनों का गुणनफल कितना है? A3 का, A3 क्या लिखते हैं? A+3-1 इंटू A7, A+7-1 इंटू बराबर 8। ये हो गया A+2D, 3 में से घटाया तो, और ये हो गया A+7 में से 1 घटाया तो बराबर 8। ठीक है बेटा, अब और कुछ दे रहा है इसमें? चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया? समीकरण 1 से चाहे तो A का मान निकाल लो, चाहे D का मान निकाल लो, और उस मान को इस समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से A+4D बराबर 3 दिया है ना, तो A का मान निकाल लिया हमने, 4D पश्चांतर कर दिया, माइनस हो गया। समीकरण 1 से A बराबर इतने रखने पर, रख दो बेटा यहां पर A की जगह पर कितना? 3 - 4D, ठीक है, और प्लस का कितना है? 2D। A की जगह पर कितना लिखना है? 3 - 4D प्लस 6D बराबर 8। 3 ऐसे के ऐसे, -4 में से 2 घटाया तो -2D। 3 ऐसे के ऐसे, प्लस के कितने बचे? 2D। एक कोष्टक में A - B, 3 - 2D है, दूसरे में A + B। A - B और A + B दोनों का गुणा होगा तो A² माइनस, तो A की जगह पर कितना है? 3 का वर्ग, B की जगह पर बराबर 8। 3 का वर्ग कितना होता है? 2 दूनी 9, प्लस के दूसरी साइड ले गए तो -4D² बराबर, माइनस से माइनस, D² बराबर 1/4। वर्गमूल लेने, जब आप वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। किस में आता है? क्या क्या पूछा है बेटा इसमें? प्रथम 16 पदों का योग पूछा है, तो आपको D की आवश्यकता होगी, तो D निकाल लिया हमने। D का मान समीकरण 1 में, या इसे दे दो आप समीकरण 3, ठीक है, इसे दे दो 2। समीकरण 3 में रखने पर D का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो बेटा, A बराबर 3 - 4 इंटू D की जगह पर 2 से कितनी बार? तो 3 - 2, यानी कितना आया? A का मान कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। A का मान निकल आया और D का भी निकल आया। पहले इतना नोट करो, फिर उससे आगे कराते हैं। अभी क्या निकालना है बेटा? 16 पदों का A निकाल लिया, D निकाल लिया, पर लेकिन ये ध्यान रखना है, हमने D का मान +1/2 लिया है। क्या लिया है? जब ही तो 1 आया है, प्लस का ही तो लिया है 1/2, तो प्लस ही रखना है। 16 पदों का योग यानी S16, 16/2 2A + 16 - 1 इंटू D
2 से कितनी बार? 2 इंटू ए का मान कितना है? 16 में से 1 गया, और डी का मान 1/2 ही लेंगे। अगर आप यहाँ पर -1/2 लेते तो फिर यहाँ पर -1/2 लेना होता। -1/2 से ये प्लस हो जाएगा तो 5 निकलेगा फिर ए का मान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा मत करना है यहाँ पर प्लस का ले लें और यहाँ पर माइनस ले लें, तो गलत हो जाएगा सवाल। अगर यहाँ प्लस ले रहे हो तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस ले रहे हो तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, चेंज नहीं करना। 2 15 एकन 15/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 15 एकन 15 और 4 कितने हो गए? 2 से कितनी बार? 19 चौका 76, 76 हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ध्यान से समझो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान दो इधर। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, यानी सीढ़ी जब बनाते हैं तो आपको पता है कुछ ऐसी आकृति होती है। हाँ, नसैनी, ठीक है। क्रमागत डंडे यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये 25 सेंटीमीटर दूर है। कितनी दूरी पे है? कितने बने हुए हैं, कितने डंडे हैं? आगे पढ़ो, क्या दिया है उसी के हिसाब से करते हैं। एक समान रूप से घटती जाती है, नीचे बढ़े फिर धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, आपको पता है। ठीक, निचले डंडे की लंबाई ये कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ऊपर और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है। अब यहां से और यहां तक की बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर। मीटर का मतलब 2 सही 1/2 मीटर का मतलब पहले तो इसे समझ लो। 2 दूनी 4 और 1 5/2 मीटर। पर ये किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 2 से कितनी बार? 25 यानी 250 सेंटीमीटर हो गई यहां से और यहां की दूरी। ठीक है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? केवल डंडों को बनाने की, यानी ये जो बीच बीच में डंडे रखे जाएंगे उनके लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, ये पूछा है। अब सबसे पहली बात एक चीज और समझ लो, क्योंकि 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं डंडे, यानी यहां से यहां तक की दूरी शुरुआत में ही दे दी थी। कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये कितना हो रहा है? 250 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की दूरी। तो इनके बीच डंडों की संख्या क्या निकालेंगे? कुल डंडों की संख्या। अब मैं कराए तो रहूं बा, मैं दही है तो ध्यान दे। वो संकेत दे जाते हैं, तुम लोगों ने के लिए दे जाते हैं। टोटल कितनी है? 250। लंबाई कितनी है? कितनी दूरी पे एक डंडा रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे, तो कितने को भाग देते हैं? परंतु एक चीज समझनी है, शुरुआत के 2 डंडा हैं, शुरुआत के 2 डंडा हैं, तो भाई शुरुआत में दूरी तो 25 ही है। दूरी कितनी है? 25, परंतु डंडा कह रहे हैं 2। ध्यान समझो भाई, दूरी कितनी है परंतु डंडा कितने आ रहे हैं? और 2 को मतलब का एक वृद्धि है रही है कि ना है रही? एक बढ़ रहा हो ना,
तो +1, 25 से कितनी बार 10 + 1 कितने आ गए, टोटल 11 डंडा आ गए। ठीक है बेटा, 11 डंडों की संख्या कितनी आई बेटा, पहले डंडा की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर कितना, अब डी तो हमारे पास है ना, टोटल कितनी है, यानी एन बराबर है 11। तो अब सबसे पहली बात यह है बेटा कि हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई दूसरा तो हमें पास दो ना, तो 45 में से 25 घटा दो तो बीच के डंडन को औसत निकाल लेंगे हम। डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने के लिए 45 में से क्या घटा दे तो कितने आए, और 20 में क्या को, क्योंकि टोटल डंडा कितने आ रहे हैं 11, पर लेकिन 10 डंडा ही तो बीच के ले जाएंगे, बीच के डंडा कितने ले जाएंगे, एक तो नीचे को, एक है छोड़ना पड़ेगा, चाहे नीचे को या ऊपर को। तो 2 सेंटीमीटर आएगी जिनकी क्या, जिनकी जो डी क्या निकला आया, डी का मान निकला आया। अब आपको निकालना है डंडों की कुल लंबाई। कर दूं बेटा जाए, चलो डंडों की कुल लंबाई। अब ने ध्यान दो, लंबाई निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल योगफल ही तो होता है n/2, कितने डंडा है 2a + n-1 इंटू डी, 11/2 2 इंटू a, एक ही जगह पर कितने बच गए, डी को मान, तो ये हो गया बेटा 11/2, 45 दूनी 90, 10 दूनी 20, 20 और 90 कितने आ गए, और 2 से कितनी बार 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55 और 5 60, 605 सेंटीमीटर तो आ रही है केवल जे वाई डंडन की। अब टोटल जेव डंडन की पूछी है माने का केवल जिन की पूछी है, आंसर चेक करो कितना आ रहा हो, अगर ज्यादा आ रहा होगा तो जिनू की पूछी होगी। सर कब आ रहा है, कितना आ रहा है 385 केवल, नहीं 385, नोट करो तुम जब तक है वो पूरा। चलो छोड़ो, कल ही देखते हैं फिर, क्योंकि थोड़ा सा ना